चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जैन के पूर्व सांसद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मध्य प्रदेश में सर तन से जुदा गैंग की ये दस्तक है? क्योंकि जिस निशांक की मृत्यु हुई है सर, उसके पिता को, उसके दोस्तों को सर तन से जुदा के मैसेजेस पहुंचे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरह इस्लामिक कट्टरवादियों की हत्या की परंपरा है, उसको देखते हुए ये इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हत्या भी उसी का एक हिस्सा है और उसी मानसिकता का, उसी कट्टरवादी सोच का हिस्सा है। और निश्चित रूप से मुझे वैसे तो शोध में, रिसर्च में और जो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आएगा ही, लेकिन मुझे जहां तक प्राइमरी लगता है कि ये निश्चित रूप से इसी तरह की हत्या है, क्योंकि एक युवा लड़का जो अपने भविष्य को लेकर के पढ़ाई कर रहा है, अपने पिता का इकलौता बच्चा, और वो अकारण आत्महत्या करेगा, वो भी 40 किलोमीटर दूर जाके, बगैर किसी को इंगित किए, सूचना किए, या बगैर कोई उसकी पूर्व भूमिका बनाए सीधा वहां जाकर के आत्महत्या करेगा, ऐसा लगता नहीं है। तो ये जो मैसेज और उसके दो टुकड़ों में होना, ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से उसकी हत्या ही है। बस ये हत्या उन्होंने चाकू से नहीं की और रेल में उसे मार करके रेल पे लिटा दिया, पटरी पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये उसी तरह की हत्या है। और ऐसी हत्याओं की थ्रूआउट जो हिस्ट्री है इस्लाम की, उसमें बहुत सारी इस तरह की हत्याएं की गई हैं जी, और गोपनीय रूप से। नहीं सर, लेकिन अगर सर तन से जुदा गैंग मध्य प्रदेश में हत्या कर रहा है तो मध्य प्रदेश वासी तो इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि जो शांत प्रदेश है, शायद अब इस तरह का गैंग वहां पर भी एक्टिव हो गया और न जाने अगला हमला किस पर हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है और केवल मध्य प्रदेश का विषय नहीं है, पूरे देश की समस्या है। और मैं तो कहता हूँ पूरे देश की समस्या भी नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है ये। तो वास्तव में इस दिशा में, इस कट्टरवादी सोच को और ये जो इसका उद्गम है, उस पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और ये आखिर कब तक चलेगा? क्या सारी हमारा तंत्र, सारी हमारी सुरक्षा व्यवस्था, सारी हमारी पुलिस, विकास और दूसरे मुद्दों को छोड़ करके सारा ध्यान सरकार का क्या इस तरफ लगना चाहिए? तो ये देश को रोकने का देश विरोधी काम भी है, क्योंकि इससे हमारा विकास रुकता है। इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक तरह का असंतोष आता है, इम्बैलेंस आता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है घटना। सर उम्मीद करते हैं आपकी सरकार वहां पर फौरी तौर पर कार्रवाई करवाएगी और कार्रवाई के बाद पूरा सच सामने आ पाएगा और इस बात की आप सुनिश्चितता तय करेंगे कि आगे ये घटना किसी और के साथ ना हो। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गोविंद, क्या अभी तक इस पूरे मामले में, क्योंकि वो मैसेज आया उससे तो इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं, लेकिन क्या इस पूरे मामले में इस बात को लेकर कोई सबूत मिले, इस तरह की कोई दोस्तों ने गवाही दी जिससे पता चल पाए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो सुसाइड कर सकता था? देखिए, सबसे बड़े गवाह की अगर बात की जाए तो एक बेटे की मौत पर पिता से बड़ा गवाह क्या हो सकता है, जो गुहार लगा रहा है कि उसका बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है। उसकी मौत से महज आधे घंटे पहले, पौन घंटे पहले उसके पास मैसेज आता है कि नबी की शान में गुस्ताखी, सर तन से जुदा। तो इस तरह की चीजें आती हैं और ये मामला सिर्फ एक गुमशुदगी की रिपोर्ट तक ही महदूद सा, लेकिन जैसे ही लाश मिलती है उसके बाद पुलिस भी सक्रिय होती है। और बड़ी बात यह है कि रायसेन जिला, होशंगाबाद जिला, भोपाल जिला, 3 जगह की पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, क्योंकि जो निशांक का भोपाल में रहता था, रहने वाला ओरिजिनली होशंगाबाद जिले का था और उसकी लाश जो है वो रायसेन जिले में मिली। तो अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और सारे एंगल्स को खंगाला जा रहा है कि आखिर क्या कुछ ऐसी संदिग्ध बातें जांच में निकलकर सामने आ सकती हैं कि ये सिर्फ मौत या हादसा नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश है जिसकी वजह से निशांक को अपनी जान देनी पड़ी या उसकी जान ली गई। अमूमन गोविंद, देखा गया इससे पहले 2 बड़े मामले सामने आए थे सर तन से जुदा के, एक उदयपुर से, एक अमरावती से। दोनों मामलों में सोशल मीडिया पर की हुई टिप्पणी वजह थी। तो यहां पर अगर सर तन से जुदा ने यह हमला किया है तो फिर क्या वजह थी जिसके चलते निशांक को मौत के घाट उतारा गया? सबसे बड़ा सवाल है। आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गोविंद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।